क्या कर रहे हैं दूसरे आप इधर आओ भैया बीच में। चल तू मेरे साथ चल। ये उल्टा क्यों करता है तुझे? मैया की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे। उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देवस्थानम बोर्ड जो संतों की मांग थी उसको पूरा किया। भविष्य में हम लोगों ने देखा है कि कई सारे ऐसे मंदिर जो सरकार के अधिग्रहण में हैं, उनके कारण वो आने वाला धन ईसाई और मुस्लिम संगठनों पर खर्च किया जाता रहा है। आज भी सारे देश भर के संतों की ये मांग है कि जितने भी मंदिर जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया है उनको भी अवमुक्त किया जाए, जिससे उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहे। जो एक महंत परंपरा है जो हिंदू एक्ट के अनुसार चलती है वो निर्बाध चलती रहे, उस परंपरा का निर्वहन सरकार को भी करना चाहिए। देखिए, जो आज का दिन है, मेरा ये मानना है कि आज का दिन संत समाज, हमारा पंडा समाज, आप खाली दो समाज मत लीजिए। मेरा ये मानना है कि हमारे मंदिर में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो सिख हो, जितने भी हम लोग हैं सब मंदिर में होते हैं। तो जितने भी हमारे समाज जो भी मंदिर में है वो सब आज खुश है, प्रसन्न है, और सभी जो है मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और सभी जो है मुख्यमंत्री जी के लिए, जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं। और जो भी अब भाजपा वो, ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा। और जितने भी लोग हमारे जो है पंडा समाज है, संत समाज है, सभी जो है भाजपा के साथ है और भाजपा का समर्थन करेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड है इससे जो है सभी लोगों में जो है ये बात आ गई है कि भाजपा जो बोलती है वो कार्य करती है। बल्कि जो भाजपा जो काम करती है वो अच्छा काम किया है। और जो देवस्थानम बोर्ड है ये भंग हो गया है। अब जो है भाजपा के साथ सभी समाज जो है भाजपा के साथ है और आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा हो जाएगा। बहुत इसमें अहम भूमिका रही। उन्होंने वास्तविक दर्पण दिखलाया और निश्चित रूप से ये जो कदम उठाया है स्वागत योग्य है। मैं इसकी पूरे तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से, अखिल पूरे भारत के तीर्थ पुरोहितों की ओर से समस्त सरकार का धन्यवाद करता हूं। विशेष करके युवा सरकार धामी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने उस मर्म को समझते हुए उस जो जाने अनजाने में सरकार से गलती हुई थी उसको स्वीकार करते हुए इसको निरस्त किया। निश्चित रूप से मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूं और आप सभी तथा समस्त देशवासियों को इसके लिए विशेष शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। देखिए, जो बोर्ड बना था वो पहले ही गलत था। बद्री केदार के जो पुरोहित समाज है इन्होंने पहले इस बात को कह दिया था कि भी ये जो देवस्थान बोर्ड बना है ये ठीक नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। तो वहाँ के पुरोहित समाज ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और जेन्युइन लड़ाई थी, उनके अपने हक की लड़ाई थी। आखिरकार उनकी लड़ाई, सत्य की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने आज जीत भी हासिल की। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। बैकफुट पे इसलिए आए कि पहले से ही वहाँ के हक को आधारित और पुरोहित समाज के सम्मानित पंडा समाज ये पहले से कह रहा था सरकार को ऐसा काम करना नहीं चाहिए जिससे कि मठ मंदिरों के
रख रखाव में सरकार बाधा दे। मैं तो ये बात करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी सरकारों ने मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया है वो भी वापस होना चाहिए। जिस तरह से बद्री केदार का हुआ है इस तरह से आंध्र प्रदेश में भी होना चाहिए। ये आज मैं जयराम आश्रम में यहाँ के पंडा समाज के अध्यक्ष और महामंत्री आए थे, उनका भी स्वागत करके आए हैं, उनका अभिनंदन किया है कि आपने सही मर्यादा में रह करके मंदिरों के रख रखाव के लिए, उसकी पूजा पाठ के लिए आपने अपने हक हुकूक की सही लड़ाई ली है और सही लड़ाई लड़ने के साथ साथ आपने आज जीत भी हासिल की है। सरकार बैकफुट पे आई है, मैं आपको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है और सरकार द्वारा पूर्व में एक चार धामों सहित 51 मंदिरों पर इस बोर्ड का गठन किया गया था और तभी से सभी तीर्थों के तीर्थ पुरोहित और साधु समाज इसका विरोध कर रहा था और सभी का ये मानना था और सभी की ये मांग थी कि धार्मिक परंपराओं में, धार्मिक स्थलों में और धार्मिक व्यवस्थाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी मांग को लेकर सभी समस्त तीर्थ पुरोहित पिछले 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे थे और आज सरकार ने सभी तीर्थ पुरोहितों की मांगों के अनुरूप, सभी साधु संतों की मांगों के अनुरूप आज ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। सभी तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जो है आज सफल हुआ, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा कार्य, उनको हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के तीर्थ पुरोहित साधुवाद देते हैं। उन्होंने इस देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसको धामी जी ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि सबका प्रयास। तो आज नरेंद्र मोदी जी के बेहतरीन कार्यों में उन्होंने भी अपने प्रयास की एक बूंद उस गागर में भरने का प्रयास, उस सागर में भरने का प्रयास। पुरोहित समाज में आज बहुत ही उल्लास का विषय है कि आने इस सरकार ने, युवा सरकार ने आकर के कम से कम तीर्थ पुरोहितों की जो मांग थी, संतों की, महात्माओं की, सबकी जो मांग थी उसको आज सुना और सुन करके उस पर आज इन्होंने निरस्त करके जो निर्णय लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय लिया है। मेरा तो कहना है कि धर्म के मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिए। धर्म धर्म है। धर्म में, तीर्थों में जो है धर्म के लिए ही जो भी आते हैं और अनादिकाल से, सतयुग से, अनादिकाल से जो तीर्थों की व्यवस्था चल रही है, वहाँ के पुरोहितों की, संतों की देखरेख में ही ये परंपरा चल रही है। आज हरिद्वार देवभूमि, ये देवभूमि है, उत्तराखंड जो है देवभूमि है। देवभूमि में तीर्थों का मैं आने वाली सरकार से मांग रखता हूं कि इसमें तीर्थाटन पर ज़्यादा जोर दे करके आने वाले तीर्थ यात्रियों का अधिक से अधिक ध्यान रखे। आने वाली सरकार से मैं यही कहूँगा कि तीर्थाटन मंत्रालय बनाए, तीर्थाटन में तीर्थ के यात्रियों को सुविधाएं दे, जिससे आने वाला यात्री उत्तराखंड में आए, तीर्थ यात्री बन करके आए। उसके लिए मैं यही मांग रखता हूँ। एक सरकार का तीर्थ पुरोहितों की मांगों को आज जिस प्रकार से माना गया है, ये एक ऐतिहासिक कदम है और हम तीर्थ पुरोहितों की ओर से सरकार को साधुवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारा तीर्थ पुरोहितों का जो संघर्ष था, हमारी जो मांग थी, उसको आज मान लिया है और जो पूर्व में जो गलती हुई थी आज उसको सुधारने का कार्य किया है। तो तीर्थ पुरोहित प्रसन्न हैं आज और हम सरकार से यही आशा भी करते हैं कि जो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो तीर्थ पुरोहित ही चलाते रहें और तीर्थ पुरोहित यदि उन मान्यताओं को चलाएंगे तो शायद वो और हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगी, जैसे आज तक वो चलती आ रही हैं। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।